जब भी हम शहर के धुएं और ट्रैफिक से थक जाते हैं तो बैग पैक करते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं, ये सोचकर कि कम से कम वहां तो फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलेगी। नैनीताल, मसूरी, मनाली या मुनस्यारी, हम वहां जाते ही इसलिए हैं ताकि फ्रेश एयर ले सकें। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पहाड़ी हवा को आप शुद्ध समझकर लंबी सांसें ले रहे हैं उसमें कैंसर पैदा करने वाला जहर घुला हुआ है। कोई मामूली प्रदूषण नहीं, बल्कि बेंजीन नाम का वो जहर जो सीधे आपके डीएनए पर वार करता है। वायुमंडलीय हवाओं पर शोध करने वाले आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस की ताजा शोध ने पहाड़ों की इको टूरिज्म और हिमालय की शुद्ध हवा वाली पूरी कहानी की पोल खोल दी है। thirdpole.live की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कैसे ओवर टूरिज्म हमारे खूबसूरत हिमालय कस्बों को धीरे धीरे एक गैस चैम्बर में बदल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जय रावत और आप देख रहे हैं thirdpole.live। जनवरी 2021 से जून 2022 के बीच समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसे उत्तराखंड के मुनस्यारी में हवा की क्वालिटी पर एक लंबी रिसर्च की गई। वैज्ञानिकों ने हवा में 17 तरह के खतरनाक रसायनों को मापा। नतीजे इतने डराने वाले थे कि कोई भी हैरान रह जाए। मुनस्यारी की हवा में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा 85 से 89% पाई गई। आसान भाषा में समझें तो हवा में ऐसे रसायनों का कब्जा हो चुका है जो सीधे फेफड़ों में घुसकर खून में मिल जाते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी है बेंजीन। रिसर्च बताती है कि इस हवा में सांस लेने वालों के लिए लाइफ टाइम कैंसर रिस्क अमेरिका पर्यावरण एजेंसी की सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है। तो सवाल उठता है कि हिमालय में ये जहर कहां से आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहाड़ों पर कोई बड़ी फैक्ट्रियां तो नहीं है, फिर ये जहर आखिर आ कहां से रहा? क्या ये दिल्ली या मैदानी इलाकों की हवा से उड़कर आ रहा है? रिसर्च ने इस बहाने को भी खत्म कर दिया है। ये प्रदूषण इंपोर्टेड नहीं है, ये पूरी तरह से लोकल है। सीजन के टाइम जब टूरिस्टों की भीड़ टूटती है तो पहाड़ों की सड़कों पर डीजल वाली एसयूवी और टैक्सियों का रेला लग जाता है। इन गाड़ियों के धुएं, होटल और ढाबों में अंधाधुंध इस्तेमाल हो रही कुकिंग गैस, जंगलों की आग और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले पेंट्स, ये जहरीले गैस पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि बसंत और पतझड़ के महीनों में, जो कि पीक टूरिज्म सीजन होता है, उस समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। हम पहाड़ों पर चिल करने जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ आते हैं जहरीला कचरा, कार्बन और बेंजीन का ढेर। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुनस्यारी का ये हाल है तो डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। इस रिसर्च के मुताबिक मुनस्यारी में ये जहरीले रसायन नैनीताल और माउंट आबू जैसे दूसरे ऊंचे पहाड़ी स्थानों के मुकाबले 4 से 6 गुना ज्यादा मिले हैं। हालांकि यह दिल्ली एनसीआर के मुकाबले अभी थोड़ा कम है, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रामीण हिमालय क्षेत्र जहां इंसान और गाड़ियों की आबादी शहरों के मुकाबले कुछ भी नहीं है, वहां प्रदूषण का यह स्तर कितना भयानक है। इन रसायनों की वजह से जमीनी स्तर पर ओजोन और स्मॉग बन रहा है। ये वही धुंध जो अब हमें दोपहर के समय अक्सर पहाड़ों पर छाई हल्के नीले रंग की परत के रूप में नजर आती है। जब यह ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद नमी के संपर्क में आती है तो एक धुंध बना लेती है। इस धुंध के साथ अक्सर पर्यटक फोटो खींचकर पहाड़ों के अचानक बदले मौसम के मजे बताकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। टूरिज्म के नाम पर जो विकास का मॉडल हमने हिमालय पर थोपा है, वो अब सिर्फ पर्यावरण को नहीं, वहां के लोगों की रगों को भी बीमार कर रहा है। इको टूरिज्म अब सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर रह गया है। धरातल पर तो सिर्फ धंधा और धुआं है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन और हम टूरिस्ट अपनी आदतों में कोई बदलाव लाएंगे, या फिर वो दिन अब दूर नहीं जब हमें पहाड़ों पर भी मास्क पहनकर जाना पड़ेगा और शुद्ध पहाड़ी हवा सिर्फ पुरानी कहानियों में ही बचेगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी हाल के दिनों में पहाड़ों पर प्रदूषण का ये बदलता रूप महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए
हार्टपुर.live। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।